क्योंकि स्वर्ग के कुछ नियम हैं और उनमें से एक, अगर कोई स्वर्गवासी एक रात भी पृथ्वीलोक पर ठहर जाता है तो वह अपवित्र हो जाएगा और उसके बाद उसे स्वर्गलोक में प्रवेश से रोक दिया जाएगा। अब परी के पास पृथ्वीलोक पर राव धांधल जी के अलावा जीवन साथी और कोई नहीं था और इसी कारणवश परी ने धांधल जी को विवाह के लिए हाँ कर दी। लेकिन परी ने धांधल जी के समक्ष विवाह के 3 वचन रखे। पहला यह है कि राजन, आपको नगर के बाहर की और आपको 1 मंजिला मकान चिनवा कर देना होगा। दूसरा वचन ये कि राजन, आप जब भी मुझसे मिलने के लिए आओगे तब इसकी सूचना किसी को कानो खबर नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपके और हमारे बीच संबंधों का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और अंतिम वचन रखते हुए परी ने कहा, राजन, आप जब भी मुझसे मिलने के लिए आओ तब आपको दरवाजे पर मुझे सूचना देनी होगी। वचन देकर परी ने कहा कि राजन, यदि आप इन वचनों को निभाते हैं तब तक आपका और हमारा संबंध रहेगा, लेकिन जिस दिन एक वचन तोड़ दिया उसी दिन से मान लेना कि आपका और हमारा कोई संबंध नहीं। परी को दिए वचनों को राव धांधल जी ने स्वीकार कर लिया और वचनों के अनुसार राजा ने नगर के बाहर 1 मंजिला मकान बनवा दिया। रात होते ही राजा भेष बदलकर परी से मिलने के लिए चले जाते, जिसकी खबर किसी को कानो कान नहीं पड़ती। और परी के कक्ष के पास जाते ही राजा दरवाजे को खड़काते और परी की आज्ञा मिलने पर ही कक्ष में प्रवेश करते और परी को दिए वचनों को राज का राज ही रखा। समय बीतता गया और 12 महीने के बाद वो शुभ घड़ी आई जो विक्रम संवत 1405 में भादव महीने की पूर्णिमा के दिन बाबूजी महाराज ने धांधल जी के आंगन में लक्ष्मण अवतारी के रूप में जन्म लिया। लेकिन इधर धांधल जी भी परी के दिए वचनों पर टिके रहे। रात होते परी से मिलने के लिए जाते और किसी को कानो कान खबर नहीं होने देते। लेकिन एक रात जब धांधल जी परी से मिलने के लिए जाते हैं, उसी रात संजोग से रानी कमलादे की नजर परी से मिलने जा रहे राव धांधल जी पर पड़ जाती है। रानी कमलादे सोच में पड़ गई कि आखिर इतनी रात होते ही राजा महल से बाहर किससे मिलने के लिए जाते हैं। और उसी रात से रानी रात होते ही पलंग पर नींद का बहाना करके लेट जाती और राजा पर कड़ी नजर रखने लगी। और इधर राव धांधल जी के मन में भी शक होने लगा कि परी ने ऐसा वचन क्यों दिया कि जाने से पहले उसे सूचना देनी होगी। कोई तो बात जरूर है जो परी मुझसे छुपा रही है। लेकिन एक दिन राजा ने मन बना लिया था कि आज रात कुछ भी हो जाए, आज वो बिना दरवाजे को खड़काए परी के कक्ष में जाएंगे। और उसी दिन और फिर क्या हुआ, कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।